सुजय बीके पाटिल। धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के ऊपर बोलने का मौका दिया। सर मैं अपनी बात मराठी में रखना चाहूँगा। सर सगळ्यात प्रथम मी जेवढे हेल्थकेअर वर्कर्स आहेत, एक डॉक्टर या नात्याने हेल्थकेअर वर्करनी केलेले कामं, मग डॉक्टर असू, नर्सिंग स्टाफ असू, स्वच्छता कर्मचारी असू, प्रत्येक व्यक्ती जो या कोविड हॉस्पिटलमध्ये ड्युटी करत होता अडचणीच्या काळामध्ये, अंगणवाडी सेविकापासून आशा वर्करपासून सगळ्यांचे सर्वात प्रथम मी मनापासून आभार मानतो। आणि या लढाईच्या विरोधात लढत असताना ज्या ज्या कोरोना वॉरियर्सने अपने प्राण गंवले त्यांना मी माझ्या वतीने श्रद्धांजलि अर्पण करतो। सर बहुत सारे सांसदों ने अपनी अपनी बात यहाँ पे रखी है, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन जो चीज़ें इस पूरे कोरोना के पीरियड में मुझे ध्यान में आई वो मैं आपके सामने 1-2 मिनट में बताना चाहूँगा। सर सबसे पहले जो हेल्थकेयर वर्कर्स के बारे में बताया गया, खासकर डॉक्टर्स के बारे में, मैं टीवी देखता था, अभी मैं खुद भी आपको बताना चाहूँगा कि 15 दिन कोविड आईसीयू में ड्यूटी कर चुका हूँ। वहाँ पे हम ट्रीटमेंट देते थे और बार बार उस चीज़ पे आरोप होता था कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स काफ़ी बड़े पैमाने पे बिल लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बिल का सिलसिला है, जो डॉक्टर्स पे आरोप लगाए गए, ये सिर्फ अगर 20% को हटा दिया जाए और अगर 80% पकड़ें तो हर चीज़ में हमको डॉक्टर्स को दिक्कत आ रही थी। स्वच्छता कर्मचारी जो करीबन अगर 10,000 रुपये प्रति माह काम कर रहा था तो वो आने को तैयार नहीं था, तो वहाँ पे आदमी लाने के लिए 25,000 रुपये लग रहे थे। नर्सिंग स्टाफ है, तो हर चीज़ की कीमतें मैन पावर के तौर पे बढ़ती गई। पीपी किट्स का यूटिलाइजेशन, तो मैं कहूँगा कि ये आरोप काफ़ी गलत है। अगर 20% हटा दिया जाए तो 80% प्राइवेट हॉस्पिटल भी, डॉक्टर्स भी, नर्सिंग स्टाफ ने भी अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ पे सबकी सेवा की है। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा सर कि एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, शायद मेरे साथी सांसद किसी ने उल्लेख किया हो तो पता नहीं। सर इन 4 महीनों के पीरियड में एक चीज़ का ध्यान रखा नहीं गया कि जो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, मेरे साथ तो मैं अपनी बात रखूँगा, या लोक प्रतिनिधि थे, उनको किसी भी चीज़ में विश्वास में लिया नहीं गया इन 4 महीनों में। इसमें वहाँ पे जो अधिकारी वर्ग है, जो वहाँ पे कलेक्टर साहब रहेंगे, एसपी साहब रहेंगे, तहसीलदार रहेंगे, इन सब ने भी बहुत अच्छा काम किया। बट सॉरी टू से दैट द पीपल रिप्रेजेंटेटिव वर नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। वहाँ हो क्या रहा है, फंड कहाँ से आ रहा है, वो फंड का यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है। आज मेरे एक महाराष्ट्र के हमारे सीनियर सांसद ने कहा कि भाई पीएम केयर से कुछ आया ही नहीं। तो मैं खुद बताना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में पीएम कोविड फंड नेशनल हेल्थ मिशन के तौर पे सेंटर ने भेजा, लेकिन वो किसी सांसद को पता ही नहीं होगा। हर जिले में, जिला रुग्णालय में कम से कम 50 पीएम केयर के वेंटिलेटर्स माननीय पंतप्रधान के पीएम केयर फंड से आए, वो भी किसी सांसद को पता नहीं। क्योंकि मैं जब खुद अस्पताल गया दूसरे काम के लिए तो मुझे पता चला कि 50 वेंटिलेटर आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन सब कामों के बीच में प्रशासन और लोक प्रतिनिधि में समन्वय होना चाहिए, सबने मिलकर काम करना चाहिए। क्योंकि आज सबने हेल्थ केयर वर्कर्स की तारीफ की, सबने हर किसी इंसान की तारीफ की। मैं तो खुद तारीफ करना चाहता हूँ हर सांसद की, जिसने, हम जैसे सांसद है या हर बेटा सांसद ने अपने जीवन को दांव पे लगा के लोगों के बीच में, हम भी 4 महीने रहे, हम भी कोरोना से प्रभावित हो सकते थे, मेरी फैमिली कोरोना से प्रभावित हुई, फिर भी हम लोगों के लिए काम करते थे। तो मैं सांसदों के लिए भी आभार प्रकट करता हूं, यहाँ पे बैठे हर इंसान के लिए कि जिसने अपनी जान की बाजी लगा के समाज सेवा करने का काम किया। अंत में मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी का और हर्षवर्धन जी और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके से ये कोविड की सिचुएशन संभाली गई। अगर 2 महीने लॉकडाउन नहीं हुआ रहता तो मेरे ख्याल से ना हमारा देश इतनी बड़ी महामारी के लिए तैयार था, ना लैब सेटअप थे, आरटीपीसीआर क्या इन्वेस्टिगेशन है किसी को पता नहीं थी, सेंट्रल ऑक्सीजन क्या सिस्टम है किसी को पता नहीं थी, मास्क लगाना क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, होम क्वारंटाइन क्या होता है। ये सब चीज़ें देश के और देशवासियों को पिछले ये 2 महीने के लॉकडाउन में सीखने को मिली और इस वजह से काफ़ी जानें हमारे देश में बच पाई है। तो ये बिल हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है। मेरे आपसे निवेदन है कि जिस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, गवर्नमेंट डॉक्टर्स का कराया गया, प्राइवेट डॉक्टर्स भी करीबन 350 मौतें प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट डॉक्टर्स की हुई हैं, तो उनको भी इस तरीके का इंश्योरेंस कवरेज देने का प्रावधान सरकार करे। पुनः एकदा मैं
आपका धन्यवाद देता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय में आपने मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सर।